मेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आज़ाद हो, रूप आज़ाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन कीमत है चुकाई, कीमत चुकाई। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन की कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। बेशुमार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। पीठ पे वो धारिया खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। पीठ पे वो धारिया खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। आर पार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। सबको शालोम। और आइए हम कल इस प्रकार हमने देखा था कि मत्ती 27 का उसका 11 से लेके 14 वचन तक कि किस प्रकार पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े थे और पिलातुस उनसे पूछ रहा था कि तूने क्या किया है, यदि तू बता, मुझे तुझे छोड़ने का अधिकार है। पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं बोला। और वो दो बातें हमने कल देखी थी कि किस प्रकार जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो
वो मनुष्यों का एक तो उद्धार करने के लिए आए थे, दूसरा हमने देखा था कि प्रकाशित वाक्य से कि उस पुस्तक के खोलने के और उसके मुहरे तोड़ने के कोई योग्य नहीं था, पर यहूदा के सिंह का गोत्र उस पुस्तक के खोलने के योग्य इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना बलिदान दिया। ये कारण थे कि प्रभु यीशु मसीह वहां चुप खड़े थे, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो हम आगे आज देखेंगे मत्ती 27 का 15 से, ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने की ये समय, अंतिम समय चल रहे हैं। ये समय जो है ये बहुत क्रूशियल टाइम था उनके लिए, लेकिन प्रभु ने उस पुस्तक को खोलने के लिए, जयवंत होने के लिए, परमेश्वर ने और मनुष्यों का उद्धार करने के लिए उन्होंने ये सारी जो योजना पिता परमेश्वर की थी उन्होंने बनाई थी, और जिसको प्रभु यीशु मसीह पूरा करने आए थे इस दुनिया में, अपना इस दुनिया में स्वर्ग का राज्य लाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये समय है वो पूरा होने वाला है। तो उसके आगे का हम 15 से जो है हम देखेंगे आज। तो नेहा दीदी, आगे का समय मैं आपके हाथों में देती हूँ, आप ले लीजिए। सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड आराधना। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए। और मेरे साथ निकालने मत्ती 27 उसका 15 से लेकर आज हम 26 वर्ष तक देखेंगे। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, इस पैसेज का जो टाइटल है या शीर्षक है उसमें है मृत्यु दंड की आज्ञा। और यहाँ पर इस प्रकार से पाया जाता है, हाकिम की ये रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सो आज हम इस वचन में जाएंगे। और समय बहुत ही निकट है यीशु मसीह के लिए कि वो उस पर्पस को जिसके लिए वो इस दुनिया में आए थे वो पूरा करें। और ये बहुत ही कठिन समय है यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ कुछ ही घंटों में और क्या होने वाला है। हम 15वीं वर्स पर आएंगे और इसमें लिखा है, हाकिम की ये रीति थी कि उस पर्व में, ये एक कह सकते हैं ये एक कस्टम था वहाँ उस समय में रोमी शासकों के बीच में। और यहाँ पे जो हाकिम है उसका नाम हम ऑलरेडी जानते हैं, वो पिलातुस है जिसके पास यीशु मसीह को लाया गया है। और उस पर्व को अगर हम देखना चाहें तो कहा जाता है कि लाइकली ये पासओवर या फसह के पर्व के आसपास का समय या ये उसी समय का बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पे एक कस्टम ये था कि जब
किसी एक बंदी को जिसे वो चाहते थे वो छोड़ देते थे उस टाइम पे, ये जो समय था। तो इस पर 16वीं आयत में, उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। सो यहाँ पर हम देखते हैं एक चॉइस है। पहले चीज हमने देखा कि एक कस्टम था कि एक कैदी को या बंदी को छोड़ दिया जाता था, और यहाँ पर चॉइस है यीशु मसीह और बरअब्बा के बीच में। बरअब्बा जो एक बंदी है और माना हुआ बंदी है। माना हुआ बंदी, अगर इसको इंग्लिश में देखा गया है, वर्ड आए नटोरियस प्रिजनर। और इसने क्या किया था जिसकी वजह से वो बंदी बनाया गया था? बंदी ही नहीं बल्कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो मरकुस 15:7 में इसके विषय में लिखा है कि उसने मर्डर किया था, और वो घातक था। और अगर हम आज की लैंग्वेज में या आज की भाषा में इसको जाने तो कह सकते हैं कि वो एक रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट टाइप इंसान था, जो कि काफी डेंजरस था लोगों के लिए। सो यहाँ पे चॉइस है यीशु मसीह में और बरअब्बा में। 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे पूछा। जब वे इकट्ठा हुए, ये वही भीड़ है जो यीशु मसीह को जो वहां पर उस कोर्ट में इकट्ठा हुई है, और ये सभी इजरायली लोग हैं, ये सभी यहूदी लोग हैं। और तब पिलातुस ने उनसे पूछा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु यीशु को जो मसीह कहलाता है? सो यहाँ पर एक बात जो हम लोग पिलातुस के विषय में जानते हैं कि 18वीं आयत इस बात को बताती है वो क्यों इस प्रश्न को रख रहा है। 18वीं बात, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उससे डाह से पकड़वाया है। पिलातुस के हृदय में ये बात थी, क्योंकि वो इसको इंटरोगेट कर रहा था, इस केस को, और वो जान रहा था कि यीशु जो है वो जो है किसी प्रकार से गिल्टी नहीं है, किसी प्रकार से उसमें कोई दोष नहीं पाया जाता है। और वो ये भी जान रहा था कि ये जो जितने भी शास्त्री हैं, ये जितने भी फरीसी लोग हैं, ये जो जितने भी धर्म गुरु हैं, इन्होंने उसे डाह से पकड़वाया, मतलब एक कड़वाहट के तहत या एनिमिटी के तहत उसको पकड़वाया, उसमें कोई ऐसा दोष नहीं पाया जाता है। और हम इस 19th वर्स में इस बात को देखते हैं, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। सो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लूका 23 और 4 में भी अगर हम इसे पढ़े तो वो बोलता है कि मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता हूँ। लूका 23 उसके 4 में पिलातुस इस बात को बोलता है, मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता हूँ। और इसीलिए वो यहाँ पर, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका खुद का कॉन्शियस उससे बोल रहा है कि यीशु दोषी नहीं है, यीशु इस मृत्यु का हकदार नहीं है। और उसके बाद जब 19 वर्ष में हम आते हैं तो उसके पास एक मैसेंजर आता है। इस पैसेज में पिलातुस की पत्नी का नाम नहीं दिया गया है, पर अन्य जगहों पे या अगर हम स्टडी बाइबल्स में देखें तो उसकी पत्नी का नाम क्लौडिया है। और उसने एक स्वप्न देखा है, और उस स्वप्न में उसने दुख उठाया है यीशु मसीह के कारण। स्वप्न का डिस्क्रिप्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर हम अय्यूब की पुस्तक को खोलें, अय्यूब 33 और उसका 14, 15 एंड 16 अगर हम पढ़ें तो इसमें हम ये जानते हैं कि स्वप्न में परमेश्वर कैसे लोगों से बात करता है, स्वप्न में परमेश्वर कैसे लोगों को चिताता है। सो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्लौडिया जो पिलातुस की पत्नी है, वो जो है क्यों पिलातुस के सामने इस प्रकार का मैसेज तुरंत भेज रही है। तो मैं इसको आपके सामने पढ़ रही हूँ। अय्यूब 33 उसका 14, 15 एंड 16 इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को, दिन हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर
करे। सो हम इस बात को यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर स्वप्न में बात करता है, और कुछ इसी रीति से हम इस बात से जान सकते हैं कि जो पिलातुस की पत्नी है उसने भी कुछ ऐसा ही स्वप्न देखा है, और उसने तुरंत जो पिलातुस है उसके सम्मुख इसको भेजा है, निर्देश को। सो गुड एडवाइस। जो पिलातुस की पत्नी है उसने एक बहुत अच्छी, उसने डिले नहीं करा। उसने जैसे ही उसकी आंख खुली होगी, उसने स्वप्न देखा, उसने तुरंत जाके अपने उसने तुरंत मैसेंजर को भेजा कि उसके पति को इस विषय में बताया जाए। अच्छी एडवाइस है, पर हम जानते हैं, हमने इस पैसेज को पढ़ा है कि इस एडवाइस पे पिलातुस अमल नहीं कर पाता है। स्वयं पिलातुस भी जान रहा है कि यीशु मसीह जो है इस मृत्यु के योग्य नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं पाया जाता, वो स्वयं इस बात को कह रहा है। बट तब भी हम आगे देखते हैं 20वीं आयत में क्या होता है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बर्रब्बा को मांग ले। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वहां का झुंड है, जो मॉब है, जो क्राउड है, उसको कौन उभार रहा है? प्रधान याजक, पुरनिये उनको उभार रहे हैं। मतलब अगर अगर ये क्राउड नहीं भी बोलना चाहे तो इस क्राउड को उभारा गया है, और इसको उभारने वाले या फरीसी, शास्त्री और धर्म गुरु हैं। और हम इस बात को देखते हैं कि ये जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है। और उन्होंने इस बात को उस क्राउड से कहा, या लोगों से कहा कि बर्रब्बा को मांगो और यीशु को नाश कराओ। और 21 में हाकिम ने उनसे जब पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बर्रब्बा को। और जैसा कि शास्त्री, फरीसी, धर्मगुरु चाहते थे, और जैसा उन्होंने उस समूह को उभारा था, उन्होंने वही शब्दों को पिलातुस के सामने बोला कि उनको बर्रब्बा चाहिए। और हम यहाँ पे देखते हैं ये बहुत ही खतरनाक है कि जब, और आज के टाइम में भी हमारे लिए बहुत अलर्ट रहने की बात है, जब चर्च में लीडर्स करप्ट होते हैं तो वो कई बार मसीह की जगह लोगों को चाहते हैं कि वो बरअब्बा जैसे लोगों को चुन लें, दुनिया को चुन लें, परमेश्वर को छोड़ दें। ये एक प्रेजेंट सिचुएशन कई इस दुनिया में दिखाते हैं। जो लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो प्रभु जो लेकिन जिनमें प्रभु का भय नहीं पाया जाता, जो अपनी महिमा के लिए चीजों को कर रहे हैं, तो वो कई बार कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अपने लोगों को बोलते हैं। ये पिक्चर या ये वर्स जब जब लोगों को ने बोला ना बरअब्बा को छोड़ दो, उन्होंने चूज करवाया बरअब्बा को चुनो, यीशु को छोड़ दो। सो ये एक बहुत ही गहरा सवाल है आज के लिए। आगे हम पढ़ते हैं 21 में हमने देख लिया कि उन्होंने क्या किया। 22 में लिखा है, पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वही सेम क्राउड है। अगर हम मत्ती 21 को खोल लेंगे, अभी हमने इसको कुछ दिन पहले पढ़ा था, मत्ती 21 और उसका 8 और 9। ये वही क्राउड है, ये वही लोग हैं जो 8 और 9 में कुछ इस प्रकार से बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। ये वही भीड़ है जो जिसने रिकग्नाइज करा यीशु को दाऊद की संतान, यीशु को होसना, प्रभु के नाम से आता है होसना। और आज ये वही भीड़ है जो कह रही है उसको क्रूस दो। एक एक ऐसा पिक्चर है ये हमारे सामने कि ये सिर्फ यीशु मसीह को क्रूस देने की बात नहीं है। अगर हम देखें तो वो जो है इंसान, यीशु मसीह जो लोगों का मित्र बनकर आया, यीशु मसीह जो पापियों का दोस्त बनकर आया, वो उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, जो 22 में पिलातुस पूछता है, कहता है, क्यों, उसने क्या बुराई की है? और परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे,
और जब वो इस प्रकार से पूछते हैं ना कि मैं इस यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाता है, तो आज भी ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट शैल वी डू विद जीसस हु इज कॉल्ड क्राइस्ट। एंड जैसे उन लोगों ने निर्णय लिया, उनका डेस्टिनी, उनका जो फ्यूचर था वो उस पर डिपेंड कर गया। हम आज जो निर्णय लेते हैं कि व्हाट शैल वी डू विद जीसस, हमारा क्या जवाब है? और वो हमारे 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 आगे के अगर हमारा डिसीजन जो है हमारे फ्यूचर या हमारे आगे के स्टेप्स को गवर्न करता है। और यहाँ पर जो लोगों ने निर्णय लिया, उन्होंने सिर्फ यीशु को नहीं, पर उस मसीहा को जो पापियों के लिए आया था उसको जो है उन्होंने क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोला। आगे हम पढ़ते हैं 23 वर्स में, उन्होंने पूछा, हाकिम ने उनसे पूछा, क्यों उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। सो यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लोग हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो हर तरीके से इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि उनको यीशु बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उनको वो बर्रब्बा चाहिए है, जो एक अपराधी है, जिसने खून किए हैं कई, और उनको वो चाहिए, वो चूज कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही हार्श डिसीजन ले रहे हैं। 24 वर्स में हम आते हैं, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता। नाउ यहाँ पर हम पिलातुस के हृदय को देख रहे हैं। पिलातुस का हृदय नहीं है कि वह यीशु को क्रूस की सजा सुनाए, जो लोग मांग कर रहे हैं वो उनको दे, क्योंकि वो जान रहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं। वो पूछ रहा है इनमें क्या बुराई है, पर वो लोग कह रहे हैं कि इसको जो है सिर्फ क्रूस ही मिले। दे आर नॉट आंसरिंग कि इसमें कोई बुराई, बिकॉज जानते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए वो उसके इस प्रश्न का जवाब लोग नहीं दे पा रहे हैं। और आगे हम इस बात में देख रहे हैं, पिलातुस के हृदय को हम जब देख रहे हैं कि वो देख रहा है कि जो क्राउड है वो और भी ज्यादा जो है चिल्ला रहा है, और भी ज्यादा हुल्लड़ हो रहा है, और भी ज्यादा शोर हो रहा है, तो पिलातुस जान रहा है, उसका हृदय इस बात की गवाही, वो जान रहा है कि इसमें कोई दोष वो नहीं पाता। वो जान रहा है कि उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने उसको मैसेज भेजा है कि तुम इस व्यक्ति के प्रति इसको कोई तुम दंड मत देना, इसको कोई दुख मत देना। परंतु वो तब भी हम देख रहे हैं एक ऐसा निर्णय लेता है जो वो भीड़ के प्रेशर में लेता है। वो चाहता तो था कि वो यीशु को छोड़ दे, बट वो ऐसा नहीं कर पाया, या वो निर्णय ले सकता है पर तब भी वो नहीं ले पाया। 24 के अंत में जब हम आते हैं, वो वहां पे कहता है, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। और वो भीड़ में वो पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ को धोता है और कहता है, मैं इस व्यक्ति के लहू से निर्दोष हूं। ये एक कस्टम होता था जो दिखाता था कि उस जमाने में कि अगर कोई अपने आप को किसी चीज से इनोसेंट बनाना चाहता था, तो वो अपने हाथों को लोगों के सामने धो लेता था। और पिलातुस ने जो इस प्रकार से किया है, वो इस बात को दर्शा रहा है कि आई हैव नथिंग टू डू विद जीसस, इसका लहू मेरे सर पर नहीं आएगा। वो अपने आप को बरी कर रहा है गिल्ट से, और ये जो उसने प्रैक्टिकली करा है वो इस बात को कर रहा है, लेकिन डिसीजन उसी ने दिया है। आगे हम देखते हैं, और तुरंत हम देखते हैं जो भीड़ है, जो यहूदी लोग हैं, वो कहते हैं, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। सारे यहूदी लोगों ने कहा कि इसका लहू तो हमारे ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने कहा कि यीशु मसीह, इस यीशु का लहू जो है हमारे सर पर हो। ठीक है, तुम पिलातुस तुम बरी हो, लेकिन बट कोई बात नहीं, हम इसकी मृत्यु के जिम्मेदार होंगे। और हम आखिरी वर्ष में आते हैं, इस पर उसने बर्रब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। और ये डिसीजन पिलातुस ने, हम कह सकते हैं उसकी इच्छा नहीं है, बट स्टिल वो पावर में है, स्टिल उसने वो डिसीजन लिया, जो प्रेशर में उसने ग्रुप या क्राउड के, या इस लोगों के प्रेशर में आके उसने लिया कि उसने बरअब्बा को छोड़ दिया, और यीशु को कोड़े लगवाकर, हम यहाँ पर रुकेंगे, उसने यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया, और कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए।
हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह जो कि पापी नहीं थे, उन्होंने ये बरअब्बा को छोड़ना और यीशु मसीह को चुनना, ये दिखाता है बरअब्बा पापियों को दिखाता है, और यीशु मसीह वो सब्स्टिट्यूट हैं, वो सेवियर हैं। हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 और उसकी 21, अगर किसी को मिल जाती है तो वो पढ़ दे। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसकी 21 आयत को। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। थैंक यू। यहाँ पर इस बात को हम देख रहे हैं, जो पाप से अनजान था, यीशु मसीह पापी नहीं थे, और हमने उनके इस ट्रायल पीरियड में देख लिया कि पिलातुस ने भी उनमें कोई दोष नहीं पाया। वो पाप से अज्ञान था, और यीशु पाप से अज्ञान था, और लेकिन परमेश्वर ने उसी को दोषी ठहराया, पाप ठहराया, कि उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हम बन जाए। बर्रब्बा को छोड़ना और यीशु मसीह को उसके प्लेस पे, मतलब वो हर एक पापी छूटा, क्योंकि यीशु मसीह ने वो स्थान लिया। यीशु मसीह ने वो पनिशमेंट ली जो बर्रब्बा जैसे पापियों के लिए थी, जो हमारे जैसे पापियों के लिए थी, उसकी जगह यीशु मसीह ने ली। और जो हमने अभी पढ़ा, यीशु को कोड़े लगवाकर, इंग्लिश में आया है सर्च, सर्च जीसस, SOURGED। ये एक ये यहाँ पर बहुत सिंपल सा वर्ड है ना, कोड़े लगवाकर। और अगर आप पढ़ें या आप इसकी स्टडी करें, ये एक रोमी सरकार की सबसे घातक शारीरिक पीड़ा या पनिशमेंट हुआ करती थी, सबसे घातक और सबसे खतरनाक जो है कैदी को ये सजा सुनाई जाती थी। और अगर हम इसकी डिटेल में जाए, जब मैं इसको मनन कर रही थी और जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, तो इसमें एक हैंडल होता है जिसमें डजन, डजन मतलब 12, 12 उसमें जो है लेदर के चमड़े के पट्टे होते हैं। एक हैंडल है, उसमें लेदर के 12 जो है चमड़े के पट्टी कह सकते हैं वो होती है। और उस हर एक 12 के, उस हर एक के एक पट्टी के अंत में जो है हड्डियों का पीसेस और नुकीले मेटल्स का पीसेस बांधा हुआ होता है। और क्यों ऐसा करा जाता है? चमड़ा ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेनफुल होता है अगर किसी पे मारा जाए या किसी भी जगह पे उसको हिट करा जाए, लेकिन उसमें हड्डी और जो मेटल लगाया जाता है, ताकि वो जो है वो और ज्यादा दर्दनाक बनाया जाए उस कैदी के लिए जिसने ये जुर्रत करी है, जिसने। और रोमी सरकार बहुत ही ज्यादा क्रूअल थी जब अपने वो कैदियों से डील करते थे, या जब उन्होंने परसिक्यूशन भी किया। और उसके बाद ये, और इसके बाद कैसे इसको किया जाता था, जो भी कैदी होता था उसको वो एक पोस्ट से बांध देते थे, और उसके नंगी पीठ पर ये जो है कोड़े मारे जाते थे। और उसके बाद ये इसलिए करा जाता था ताकि कैदी अगर कुछ छुपा रहा है, उसने कुछ अपने गुनाह को कबूल नहीं करा है, तो वो कबूल कर ले। उसको इसलिए इतना दर्द दिया जाता था। और कई बार इस कोड़े मारने की प्रोसीजर में ही कई कैदी फेंट हो जाते थे। ये हिस्ट्री है रोमन्स की, कि ये जो कोड़े लगवा कर है, ये अपने में ही बहुत दर्दनाक स्थिति है। और कई बार कैदी सिर्फ बेहोश नहीं होते थे, लेकिन मर भी जाते थे सिर्फ कोड़े खाकर। उनको वो क्रूज तक या उस तक नहीं जा पाते थे, ये इतना खतरनाक था। वो इसलिए करते थे ताकि कैदी कबूल करे अपने गुनाह। पर यीशु मसीह पे जब ये कोड़े लगवाए गए, तो वो क्या कबूल करवाना चाह रहे थे? क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, वो क्या ही कबूल करवाते। और यीशु मसीह वैसे भी चुप थे, जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय खामोश रहती है, हमने यशाया में पढ़ा है। वैसे ही यीशु भी चुप रहे, एंड वो चुप थे ताकि आज हम उसके नाम की महिमा कर सकें, ताकि आज हम उसका नाम ले सकें, ताकि आज हम बोल सकें।
उसके बाद ये जो कोड़े लगवाना था ये 40 होते थे, लेकिन उसके बाद यहूदियों ने इसको 39 कर दिया, 30, अगर मैं गलती नहीं करी, उसको 39 कर दिया। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 12 स्ट्रिंग्स लेदर की और 39 इंटू 468 वूंड्स, 468 घाव बैक पे, ये मेरे यीशु ने हमारे और आपके लिए लिए। और अगर ये एक ही जगह पे कई बार पड़े तो मांस में निकल आता था। इतना खून यीशु मसीह ने बहाया, इतना पीड़ा यीशु मसीह ने लिया, ताकि आज वो कलीसिया हम फलवंत हो सके, ताकि हम उसके पास आ जाए। सो बहुत एक वर्ड में लिखा है ना, यीशु को कोड़े लगवा कर। बट आज मैं सुबह 468 इतनी बार, एंड यीशु मसीह चुप रहे। सो हम मनन करें आज इस बात पे, कोड़े लगवा कर और बर्रब्बा को छोड़ दिया गया। यीशु मसीह ने चुपचाप उस स्थान पर वो खड़े रहे, उस दर्द को वो सहते रहे, ताकि आज हम आजाद और उसके हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। और हम हो गए हैं, उसने हमें जीत लिया है, उसने हमें पा लिया है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए, और प्रभु हमारी सहायता करे। और ये बहुत ही कठिन समय था यीशु मसीह के लिए, ताकि हम अपने सारे कठिन समयों से निकाले जाएं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आगे का समय आराधना को देना चाहूंगी। थैंक यू दीदी। और सच में ये जब आप बोल रहे थे, मैं ये सोच रही थी कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि वहां पे वो मुझे और आपको देख रहे थे, कि वो मुझे और आपको उस प्यार से देख रहे थे, क्योंकि वो बलिदान हम जितने लोग यहाँ पे हैं, प्रभु उस समय हमें देख रहे थे, क्योंकि वो उन्होंने हमारे लिए किया। वो अनकंडीशनल, वो प्यार जो कोई नहीं कर सकता हमसे, वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसलिए वो चुप थे और उन्होंने वो सारी चीजें सह ली जो हमें सहनी थी, जो इस संसार को सहनी थी, पर प्रभु ने सही। इसलिए आइए हम सब जितने लोग यहाँ पर हैं, क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद दें, और सच में हम अपने हृदय से धन्यवाद दें कि हमने कुछ नहीं किया। जो हमने हमने करना चाहिए था वो प्रभु ने सह लिया। वो प्रभु ने हमको उस प्रेम से देखा, और प्रभु चुप रहे, क्योंकि उन्हें उन्हें पता था कि अगर वो चुप नहीं रहेंगे तो ये सृष्टि, ये दुनिया कभी नहीं बचाई जा सकती। सो आइए हम सच में इस समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, जिन्होंने हजारों साल पहले उस क्रूस पे सह लिया, उस कोड़ों की मार को जो हमने अभी सुना। तो हम सब मिलके प्रभु को थैंक यू बोलें, इस प्रेशियस लव के लिए, इस अनोखे प्यार के लिए, जो कई बार हमें समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन सच में हम अब हर दिन अपने जीवन में इस अनुग्रह को हम देखते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, और इस समय के लिए प्रभु जी, और उन कोड़ों की मार के लिए, वो चुप रहने के लिए प्रभु, मेरे बारे में सोचने के लिए प्रभु, मेरे लिए आपने प्लान किया परमेश्वर, हमारे लिए आपने प्लान किया प्रभु, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि उस मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह, उस नरक से प्रभु यीशु मसीह, उस अलगाव से जो पिता के साथ हो गया था, वो आपने हमको फिर से जोड़ा परमेश्वर। हम आपको थैंक यू बोलते हैं प्रभु, हम आपको सच में धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये जो आपने हमसे प्यार किया वो हमारे सोचने से भी परे है प्रभु जी। और जैसे हमने अभी सुना था कि हम यीशु के साथ क्या करें, कई बार हमारे जीवन में वो चीजें आती हैं, लेकिन प्रभु आज पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं कि ये इन बातों में परमेश्वर हम उस चीज को समझ सके कि हम अपने जीवन में कभी भी बराबर नहीं, परंतु हम अपने यीशु को ही चुने, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ही है जो हमें हर परिस्थितियों से निकाल कर लाया, और उसके लिए बहुत बड़ी कीमत प्रभु यीशु मसीह आपने चुकाई। प्रभु कलीसिया को, हमें प्रभु जी, हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा आप अनुग्रह दें कि इन अंत के दिनों में प्रभु हम लोग इस
गहरी बात को समझ सके, हम जान सके कि आपने प्रभु कितनी बड़ी कीमत दी है परमेश्वर, और आपने प्रभु यीशु मसीह बस बस थोड़ा-सा नहीं परंतु बहुत दर्द सहा प्रभु यीशु मसीह। आज हम प्रार्थना करते हैं इस बात की गहराई को प्रभु समझ सकें और हम दूसरों को भी इस बात को बता सकें। इवन हम अपने जीवन में परमेश्वर इस बात को और ज़्यादा समझ सकें परमेश्वर, और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि होली स्पिरिट जब हम आज पूरा दिन इस बात के लिए मनन करते हैं परमेश्वर, सोचते हैं प्रभु, आज पूरा दिन प्रभु, तो प्रभु होली स्पिरिट आप और ज़्यादा इन बातों को हम पर रिवील करें, हम जान सकें कि कैसा ये बातें कितनी गहराई में है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आइए हम विशेष रूप से अंकल के लिए प्रार्थना करें क्योंकि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। उनको 2 फ्रैक्चर हुआ क्योंकि वो कुछ दिन पहले गिर गए थे, तो हम प्रार्थना करें और कि प्रभु उनको चंगा करे, पूरे परिवार को सँभाले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप अंकल को चंगा करें। आपके कोड़े खाने से प्रभु यीशु मसीह वो चंगे हो गए। कोई भी प्रभु दर्द उनके ऊपर रूल नहीं कर सकता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार के दर्द से आप उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, और आप परमेश्वर अपनी शांति में इस पूरे परिवार को रखिए। हम उनको ब्लेस करते हैं आपकी हीलिंग से, और यीशु का लहू हम उनके शरीर प्राण आत्मा पे लगाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस एज में प्रभु आप परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको पूरी तरह चंगा करें, उनकी हड्डियों को हरा भरा करें प्रभु जी। और कोई भी प्रकार से परमेश्वर ये प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर कि वो जब उनको फ्रैक्चर हुआ है प्रभु, हम प्रार्थना करते कि आप उन्हें हील करें और प्रभु आप अनुग्रह करें। हम आंटी को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के लहू में उनको कवर करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पूरी जर्नी के लिए जिसके थ्रू हम होकर अभी जा रहे हैं प्रभु, और हम सीख रहे हैं परमेश्वर कि कितना अनोखा प्यार आपने हमसे किया है प्रभु जी, और सदा सर्वदा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस प्यार को और ज्यादा समझ सके हमारे कलीसिया में प्रभु जी। आप एक जागृति दें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सबको जय मसीह की। और आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो कल 2 बजे मिलेंगे सब लोग। 2 से 4 की जो मीटिंग होती है बाइबल स्टडी के लिए, और प्रार्थना करते रहिए अंकल जी के लिए, उनकी हीलिंग के लिए और पूरे परिवार के लिए। और फिर हम लोग कल मिलेंगे सैटरडे को। सबको जय मसीह की। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की जय मसीह जय मसीह सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह सिस्टर। जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह की सब बहनों को। भाई बहनों को जय मसीह की।